हेलो स्टूडेंट, पाठ 7 बकासुर, क्लास 3। पाठ 5 तक हमारे एग्जाम हाफ ईयरली में क्वेश्चन आंसर आ गए थे। हमें पाठ 6 आपके चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा हीरा मोती, जिसके क्वेश्चन आंसर शायद हमने आपको पीडीएफ में सेंड नहीं किए हैं, वो हम कर देंगे। और अब हमें पाठ 7 बकासुर, इस पाठ की आज हम रीडिंग करेंगे। बहुत पुरानी बात है, पांडव वनवास में रहने की शर्त पूरी कर रहे थे। उन दिनों पांडु पुत्र अपनी माता कुंती के साथ एक ब्राह्मण के घर में रह रहे थे। पांडवों ने अपना वेश बदला हुआ था, जिससे कोई उन्हें पहचान ना सके। ब्राह्मण के घर में रहते हुए पांचों भाई सवेरे सवेरे भिक्षा मांगने निकल जाते थे। एक दिन की बात है, 4 भाई भिक्षा मांगने गए हुए थे। भीम माता कुंती के पास ही रह गए थे। अचानक कुंती ने ब्राह्मण के रोने की आवाज सुनी। कुंती ने ब्राह्मण से उनके रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने बताया, नगर के बाहर एक गुफा में बकासुर नाम का राक्षस रहता है। वह लोगों को मारकर खा जाता है। उसके अत्याचारों से तंग आकर नगरवासियों ने उसके साथ एक समझौता किया है कि प्रतिदिन उसकी गुफा में गाड़ी भर अनेक खाद्य सामग्रियों व मांस मदिरा के साथ एक मनुष्य उसका भोजन बनाने के लिए पहुंच जाया करेगा। आज सामान ले जाने की बारी मेरे पुत्र की है। आज वह राक्षस उसे भी खा जाएगा। कुंती ब्राह्मण की परेशानी समझ गई। उसने ब्राह्मण से कहा, आपने अपने घर में शरण देकर हम पर बहुत उपकार किया है। मेरे 5 पुत्र हैं। आज राक्षस के लिए भोजन सामग्री लेकर आपके पुत्र के स्थान पर मेरा पुत्र भीम जाएगा। ब्राह्मण पहले तो इसके लिए तैयार नहीं हुआ, पर कुंती के बहुत समझाने पर वह मान गया। भोजन सामग्री से भरी हुई गाड़ी लेकर भीम बकासुर की गुफा की ओर चल पड़ा और जानबूझकर वहां बहुत देर से पहुंचा। गुफा पर पहुंचकर भीम स्वयं ही अपने द्वारा लाया गया भोजन खाने लगा। बकासुर भूख से तिलमिला रहा था। वह क्रोध में भरकर गुफा से बाहर निकला। उसने देखा कि एक विशालकाय मनुष्य उसके भोजन पर हाथ साफ कर रहा है। यह देखकर बकासुर उस पर लात घूंसों से प्रहार करने लगा। पिल पड़ा। तब तक भीम का पेट भर चुका था। भोजन समाप्त करके भीम बकासुर से भिड़ गया। उसने उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दिया तथा उसके मृत शरीर को घसीटते हुए नगर द्वार तक ले आया। जब नगरवासियों ने अत्याचारी बकासुर को मरा हुआ देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण परिवार ने कुंती और उसके पुत्रों को हृदय से आशीर्वाद दिया। तो सभी स्टूडेंट्स, हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा, पाठ 7 बकासुर। बकासुर एक राक्षस का नाम था। इस पाठ को पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने से कमजोर और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। कम से कम ऐसे लोगों की सहायता तो हमें अवश्य करनी चाहिए जिनका हमारे ऊपर कोई उपकार हो। तो हमारा पाठ 7 आज ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसके शब्दार्थ है ये। वनवास का शब्दार्थ क्या हुआ? वन में वास या वन में रहना। पांडु पुत्र का शब्दार्थ है, युधिष्ठिर के पिता का नाम था पांडु। उनके 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडव कहलाते थे। भिक्षा का अर्थ आप जानते ही हो, भीख होता है, अत्याचारों का जुल्म, प्रतिदिन जो हम हर रोज होता है। मदिरा मतलब शराब, शरण मतलब आश्रय, उपकार का शब्दार्थ है एहसान, तिल मिलाना, तड़पना, विशाल का बहुत बड़े शरीर वाला, और प्रहार करना मतलब मारना, भिड़ गया, युद्ध करने लगा, नगर द्वार मतलब नगर का फाटक। ये शब्दार्थ हमें याद करना है। इनको कॉपी में भी लिखना है, सभी को पीडीएफ में सेंड करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है, वो भी हम आपको पीडीएफ में सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट।
and goodbye.